अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, बुज़ुर्गान मुकर्रम, तलबाए अज़ीज़ और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 28 रबीउल अव्वल सन 1445 हिजरी मुताबिक 15 अक्टूबर सन 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा आलम इस्लाम और अहलुस सुन्नत वल जमात की एक अजीम मशहूर व मारूफ तारीख़ी कदीमी तालीमी तरबियती तबलीगी इस्लाही दरसगाह जामिया रशीदिया साहिवाल में बज़्म हस्सान के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा महफ़िले हम्दोनात व हुस्न क़िराअत में शिरकत हम सब के लिए बाइस सआदत है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इसे हमारी बख्शिश का, मग़फ़िरत का और नजात का सबब भी बना दे। मैं शुक्रगुजार हूँ बिरादर मोहतरम, आलिम बाअमल, मुहिब्ब मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी अज़ीज़ुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया
नाजिम मुआविन नाजिम विफाकुल मदारिस अल अरबिया पंजाब हज़रत मौलाना कारी अजीज़ुर रहमान साहिब, जामिया रशीदिया साहिवाल के मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीमुल्लाह रशीदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, और अपने बिरादर अजीज़ मौलाना शाहिद आरफी साहिब ज़ादहुल्लाहु इल्मन व अमलन व शरफन का, जिन्होंने आज की इस मुबारक तकरीब में मुझे भी दावत देकर इस सआदत में हिस्सेदार बनाया, इस सआदत में शरीक किया। जामिया रशीदिया साहिवाल हमारा अपना इदारा और हमारा अपना घर है। इस इदारे से ताल्लुक़ और मोहब्बत हमें वरासत में मिला है। मेरे जद्द अमजद उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ खैरुल मदारिस के मोहतमिम थे, वहाँ वो जामिया रशीदिया के भी मोहतमिम थे। इसीलिए अजीम बहादुर आलिम हजरत मौलाना फादिल हबीबुल्लाह रशीदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को जामिया रशीदिया का नाजिम ही कहा करते थे, मोहतमिम न कहते थे न लिखते थे। हजरत मौलाना फादिल हबीबुल्लाह रशीदी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल मशाइख शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हमारे सर के ताज हैं। बचपन से ही दिलो दिमाग में जो नाम अकीदत व मोहब्बत के साथ पैवस्ता हुए, उनमें इन शख्सियात के नाम हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती फ़कीरुल्लाह साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना फाजिल हबीबुल्लाह रशीदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह। ये वो शख्सियात हैं कि जो तारीख का एक रोशन नाम है। इन हजरात के साथ मोहब्बत व अकीदत ऐसी दिलो दिमाग में रची बसी हुई है कि वो इंशाअल्लाह हमारे लिए सरमाया है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए जामिया रशीदिया हाज़री को मैं अपने फर्ज की अदायगी समझता हूं और इन हजरात का हक समझता हूं। मेरे अजीज मुकर्रम ने आखिर में बज़्म हस्सान का जो जिक्र किया, मेरे लिए यह सआदत होगी कि मैं इस बज़्म की कोई खिदमत कर सकूं। बस इतनी गुजारिश करता हूं कि अकीदत अकीदे की पाबंद रहे। वही अकीदत मोतबर है जो अकीदे के दायरे में हो। वो अकीदत मोहब्बत जो अकीदे की हदें पार कर जाए, वो अकीदत ना ही मोतबर है ना ही कबूल है। वही मोहब्बत और अकीदत काबिल कबूल है जो हमारे बुनियादी अकायद की रोशनी में हो। हर शेर, हर कलाम, हर नज़्म वो हमारे बुनियादी नजरियात और अकायद और कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। वक्त मुख्तसर है, ये महफिल इंशाअल्लाह चलती रहेगी और आपकी ये रात बड़ी मुबारक रात है जिसमें आप कुरान करीम की तिलावत सुनेंगे, अल्लाह ताला की हम्द व सना सुनेंगे और जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनेंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान सुनेंगे। मैं इख्तिसार के साथ जिस उन्वान पर बात अर्ज कर रहा हूं वो ये कि जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मौजिज़ात अता फरमाए, उन मौजिज़ात में 3 मौजिज़े सबसे बड़े और अजीम शान हैं। यूं तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मौजिज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हर फरमान मौजिज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हर फेल मौजिज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हर अदा मौजिज़ा है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम मौजिज़ा है। आपको जो अल्लाह ने मौजिज़ात अता फरमाए वो बेशुमार हैं। आप जामे हैं इस एतबार से भी कि जितने मौजिज़ात अल्लाह ने जिन नबियों और पैगंबरों को दिए वो तमाम मौजिज़ात अल्लाह ने आपको भी अता फरमाए और उसके अलावा भी अल्लाह ने आपको मौजिज़ात अता फरमाए। कहने वाले ने सच कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी आंचे खूबा हम दारंद तू तन्हा दारी। अल्लाह ने आपको तमाम कमालात का मौजिज़ात का जामे बनाया। आपकी हर रात मौजिज़ा, आपका हर दिन मौजिज़ा, आपकी हर सुबह मौजिज़ा, आपकी हर शाम मौजिज़ा, आपके ऐलान नबुव्वत से पहले 40 साला जिंदगी भी मौजिज़ा और ऐलान नबुव्वत के बाद 23 साला दुनिया की जिंदगी वो भी मौजिज़ा। आप अलैहिस्सलाम का हर सफर मौजिज़ा, आपका हर हज़र मौजिज़ा, आपकी नमाज मौजिज़ा, आपकी इबादत का अंदाज मौजिज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बोल वो मौजिज़ा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, सोने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, ये तमाम के तमाम आप अलैहिस्सलाम के मौजिज़े हैं। आपकी सुबह भी मौजिज़ा है, आपकी दोपहर भी मौजिज़ा है, आपकी शाम भी मौजिज़ा है, आपका बचपन भी मौजिज़ा है, आपकी विलादत बासआदत भी मौजिज़ा है, आपकी जवानी भी मौजिज़ा है और आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा भी मौजिज़ा है और आपकी शरीयत भी मौजिज़ा है। आपको जो अल्लाह ने दीन इस्लाम अता फरमाया वो भी मौजिज़ा है। तो आपका कोई मौजिज़ा एक आध नहीं है, आपके तो बेशुमार मौजिज़ात हैं, ला तो अद्दू वला तोसा हैं। मगर इन मौजिज़ात में 3 मौजिज़े ऐसे हैं जो सबसे बड़े, सबसे मुनफरिद, निराले और अजीम शान हैं। उनमें सबसे पहला बड़ा मौजिज़ा वो कुरान करीम का है, जिसकी आपने और मैंने अभी तिलावत सुनी। ये कुरान करीम इतना बड़ा मौजिज़ा है कि दुनिया के अब तक कितने तारीखें रकम हुई उरूज और जवाल की, कितने ज़माने में इनकलाबात आए, कितने ज़माने में तगय्युरात आए, कितने उरूज और जवाल की दास्तानें कायम हुई। दुनिया के जोग्राफिये बदले, दुनिया के लोग बदले, दुनिया की तारीखें बदली, मगर कुरान है जो आज तक बदला नहीं बल्कि लोगों को बदल रहा है। और वो कुरान करीम जो तमाम इनकलाबात ज़माना के बावजूद अपनी ज़बर के साथ, अपनी ज़ेर के साथ, अपनी पेश के साथ भी महफूज है। आज तक उसकी ज़बर और ज़ेर और पेश में भी कोई फ़र्क नहीं आया। ज़बर की जगह ज़ेर नहीं लगा सका कोई, ज़ेर की जगह कोई ज़बर नहीं लगा सका, पेश की जगह कोई ज़बर नहीं लगा सका। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक ये कुरान करीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम शान मौजिज़ा है जो तमाम तर इनकलाबात और तब्दीलियों के बावजूद अपनी असल शक्ल में, मुकम्मल शक्ल में महफूज है। न सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा में, न सिर्फ मदीना मुनव्वरा में, न सिर्फ हिजाज में, न सिर्फ सरजमीन अरब में, बल्कि अजम में भी, शहरों में भी, गाँव में भी, देहातों में भी, हर जगह पर यह कुरान करीम अपनी असल शक्ल में और मुकम्मल शक्ल में मौजूद भी है, महफूज भी है, और आग की शक्ल में भी महफूज है, ये जिल्द की शक्ल में भी महफूज है, मस्जिदों मदरसों में भी महफूज है, लाइब्रेरियों में महफूज है, मगर सबसे बढ़कर यह कि ये सीनों में भी महफूज है। इसके अल्फाज भी महफूज हैं, इसके माना भी महफूज हैं, इसके लहजे, इसको पढ़ने के तरीके, इसके पढ़ने के अंदाज वो भी तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। ये न सिर्फ ये कि दुनिया में क़यामत तक महफूज रहेगा बल्कि ये क़यामत के बाद भी महफूज रहेगा, अबदुल आबाद तक महफूज रहेगा। लोगों ने कुरान करीम, दुश्मनों ने नऊज़ बिल्लाह दरियाओं में डाले, कुओं में डाले, आग लगाने की कोशिश की, मगर वो कुरान को तो दुश्मन आग लगा सकता है, लेकिन वो हाफिज़ कुरान को कैसे जलाएगा जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान महफूज कर दिया है। ये कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा है और ये वो कुरान अजीम दौलत है जिसका पढ़ना भी इबादत, जिसका सुनना भी इबादत, जिसका देखना भी इबादत, जिसको हाथ लगाना भी इबादत है, जिसको हाथ लगाना इतनी बड़ी इबादत है कि वो खाना काबा, वो बैतुल्लाह,
जो अल्लाह की रहमतों का मरकज, जो अल्लाह की तजल्लियात का मरकज, जिसका तवाफ किया जाता है, जहाँ हजर अस्वद है, जहाँ मीज़ाब रहमत है, जहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज का सवाब है, जहाँ पर मुल्तज़म है, जहाँ पर गिलाफ काबा है, वो बैतुल्लाह और खाना काबा, जिसके तवाफ की इबादत वो इबादत है जो सिवाय बैतुल्लाह के दुनिया में कहीं नहीं है, न मशरिक में, न मगरिब में, न जुनूब में, न शिमाल में। तवाफ वो इबादत है जो सिर्फ मक्का में है और सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ है और किसी जगह का तवाफ नहीं है, मगर वो बैतुल्लाह जिसकी इबादत तवाफ जो कहीं पर भी नहीं है, वो बैतुल्लाह जिसको देखना भी इबादत है, वो खाना काबा जिसको हाथ लगाना भी इबादत है, लेकिन वो ऐसी इबादत हाथ लगाने की नहीं जैसे कुरान को लगाना है। क्यों? बैतुल्लाह को बगैर वुजू के हाथ लगा सकते हो, मगर कुरान को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। अज़मत कुरान, नाराए तकबीर, कारी मोहम्मद हनीफ साहब। बैतुल्लाह बड़ी अजमत वाला है। दुनिया भर के मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अगर रुख बैतुल्लाह की तरफ ना हो, नमाज कबूल नहीं, जो ईमान के बाद सबसे अहम चीज है, जो अफजल तरीन इबादत है। दुनिया की तमाम मस्जिदों को जब आप बनाते हैं तो उसके मेहराब का रुख खाना काबा की तरफ रखते हैं, बैतुल्लाह की तरफ रखते हैं। वो खाना काबा और बैतुल्लाह जिसकी तरफ नमाज में रुख हो तो नमाज कबूल है, मस्जिदों के रुख बैतुल्लाह की तरफ हो तो वो मस्जिदें कबूल हैं। खा कितनी खूबसूरत मस्जिद बना लो, मगर उसका रुख बैतुल्लाह की तरफ ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो खाना काबा जिसको अल्लाह ने इतना मकाम और मर्तबा दिया है, उस बैतुल्लाह का बड़ा ऊंचा मकाम है, मगर किताबुल्लाह और कलामुल्लाह का मकाम बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। बैतुल्लाह को बगैर वुजू के हाथ लगाया जा सकता है, मगर कुरान को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसको हाथ लगाना भी इबादत, इसका पढ़ना भी इबादत है। इसीलिए शरीयत ने कहा जिस पर नहाना फर्ज हो, जिस पर गुस्ल हो, जो नापाक हो चुका हो, वो जबान से भी कुरान की तिलावत नहीं कर सकता जब तक के गुस्ल न कर ले, जब तक के नहा न ले, क्योंकि इस कुरान को जबान से पढ़ना बगैर इसको हाथ में लिए ये भी इबादत है। इसलिए पाक जबान से पढ़ सकता है, नापाक जबान से नहीं पढ़ सकता। तस्बीह की इजाजत दे दी बेवुजू और बेगुसल आदमी को, और ला इलाहा इल्लल्लाह की इजाजत अल्लाह ने दे दी, मगर फरमाया ये मेरा कलाम है, ये मेरी किताब ही नहीं है, ये मेरा कलाम है। तौरात, इंजील, ज़बूर किताबें थी, मेरा कलाम नहीं थी, ये मेरा बोल है, ये मेरा कलाम है। इसलिए कुरान करीम को पढ़ने के लिए भी पाक होना जरूरी है, हाथ लगाने के लिए भी पाक होना जरूरी है। इसको पढ़ना भी इबादत है और इसको हाथ लगाना भी इबादत है, और लोगों इसको देखना भी इबादत है, और इसको देखते रहोगे तुम्हें इबादत, इसके ऊपर उंगलियां फेरना भी इबादत है। हमारे खैरुल मदारिस में हजरत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तशरीफ लाए, नमाज फजर के बाद दर्से कुरान दिया, एक अजीम वाकया कुरान की अजमत और फजीलत का बयान फरमाया हिंदुस्तान में एक आलिम गुजरे हैं हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, गालिबन उनका यह हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद का वाकया बयान किया कि उनको लोग मुंशी साहब कहा करते थे। वो रोजाना सुबह सवेरे साइकिल पर सवार होकर करीब के एक गांव में जाया करते थे मुलाजमत और नौकरी के लिए। एक दिन अपनी आदत के मुताबिक जा रहे थे, रास्ते में देखा मस्जिद लेकर लोग बैठे हैं। ये रुक गए, सलाम किया, पूछा किसकी इंतजार है? किसी रिश्तेदार का इंतजार है? जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा किसी रिश्तेदार का इंतजार नहीं, आपका इंतजार था। उनका मेरा कैसे इंतजार? मैं तो आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरा तो इस मस्जिद से कोई रिश्ता नहीं। कहा सिर्फ इस वजह से आपका इंतजार कि रोजाना सुबह को तुम्हें यहाँ से गुजरता हम देखते हैं और तुम चेहरे से अल्लाह वाले लगते हो। अल्लाह वाले वो होते हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह वालों की निशानी यह है जिनको देखो नमाज का शौक पैदा हो, जिनको देखो कुरान की तिलावत का शौक पैदा हो। अल्लाह वालों की निशानी यह है जिनके पास बैठो गुनाह से नफरत पैदा हो, नेक अमाल की मोहब्बत पैदा हो जाए, नमाज पढ़ने को जी चाहे, उनको अल्लाह वाला कहते हैं। जिनको देखकर खुदा याद आ जाए, जिनकी वजह से अल्लाह याद आ जाए, वो अल्लाह वाले हैं। आप चेहरे से लगते थे अल्लाह वाले हैं,
हमने सोचा आपके गुजरने का वक्त हो रहा है, आपका इंतजार कर लें, आप जनाजा पढ़ाएंगे, नेक आदमी हमारी मस्जिद की बख्शिश हो जाएगी। जल्दी सफ़े दुरुस्त करो, मुझे जाना है। सफ़े बनी, नमाज जनाजा पढ़ाई, रवाना हो गया। जब अपने दफ्तर में पहुंचे और जेब में हाथ डाला, वो कागज निकालने के लिए जो उनकी मुलाजमत के लिए साथ रखना जरूरी था, तो वो कागज उनकी जेब में नहीं। परेशान हुए, तलाश करते आए, उसी गांव में आकर पहुंचे और वो जनाजे के बाद दफन करने में भी शरीक हो गए थे। आकर कहा मेरा कागज, मेरी नौकरी का आर्डर जो मेरे साथ रहना जरूरी था वो गुम हो गया है। वो न मिला तो असबाब के दर्जे में मेरे और मेरे बच्चों के खाने पीने का कोई और जरिया नहीं है, मेरी कमाई और माश का और कोई जरिया नहीं है। आप इजाजत दें, मैं कब्र खोद कर देख लेता हूं, क्योंकि मैं पहले कब्र में उतरा था, मैंने मस्जिद को अपने हाथों पे उठाया था, मैंने लाहद में रखा था। शायद उस वक्त जब मैं झुका मेरी जेब से कब्र में ना गिर गया हो। ताज़ा ताज़ा वाक़या है, अगर आप इजाजत दे दें मैं कब्र खोद कर देख लेता हूँ। मुंशी साहब की बात को गांव वालों ने माना। उन्होंने कहा तुमने हमारी मानी, हम तुम्हारी मानते हैं, चलें आप कब्र खोदें, हम भी आपके साथ कब्र खोदते हैं। सारा गांव कब्र खोदने लग गया। जब कब्र को खोदा तो अजीब मंजर ये देखा कि पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी है और वो खुशबुएं जो किसी ने सूंघी तो क्या, उनका तसव्वुर भी किसी के कल्बो दिमाग में नहीं आया था। कफन की चादर को ऊपर से उठाया तो देखा वो कागज वहां पड़ा हुआ था। उस कागज को जेब में डाला, कब्र को बंद किया। अब इस मुंशी साहब के दिल में, अल्लाह वाले के दिल में तमन्ना करता था, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल सीढ़ी और है। जो यहाँ कामयाब वो आगे भी कामयाब, जो यहाँ नाकाम वो आगे भी नाकाम। अल्लाह मेरी और आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, आमीन कह दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। चुनाचे जब ये उसके घर पहुंचे, पर्दे में बीवी से पूछा बताओ तुम्हारा खामिन क्या नेक काम करता था जिसका सवाब मरते ही कब्र में अल्लाह ने इसको दे दिया और इसकी कब्र को बहिश्त का और जन्नत का बाग बना दिया। बीवी ने कहा मैं और तो कुछ नहीं जानती, मेरा खामिन कोई ज्यादा नमाजी पक्का नेक नहीं था, चंद रोज से नमाज पढ़ने लगा था, रोजाना फजर की नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था, वापस आकर अलमारी में किताब रखी है, चंद दिन पहले से ये उसकी आदत बनी, नमाज पढ़कर आता, अलमारी से उस किताब को उठाकर खोल कर बैठ जाता और बावुजू होकर उसकी सतरों पर उंगलियां फेरता था। ये उसको पढ़ना नहीं जानता था, समझता तो बात की बात, पढ़ना भी नहीं जानता था। उसकी सतरों पर उंगलियां फेर कर ये कहता था इसके मालिक ने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा। वो मुंशी साहब कहते हैं जरा मुझे, मैंने कहा मुझे किताब तो लाकर दिखाओ। उसने अलमारी से वो किताब उठाकर मुझे दी। जब मैंने उसे खोल कर देखा तो वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम था। एक आदमी कुरान का कारी नहीं है, कुरान का हाफिज नहीं है, कुरान करीम नाजरा और देखकर पढ़ना भी नहीं जानता, सिर्फ इतना करता है रोजाना बावुजू होकर बाअदब बैठकर पूरे 24 घंटे दिन रात नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट उसकी सतरों पर उंगलियां फेर कर अपनी जबान और बोली में कहता है इसके मालिक ने, इसके भेजने वाले ने, इसके उतारने वाले ने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा। जब उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बनाया, मुअत्तर बनाया, खुशबूदार बनाया, तो जो कुरान का कारी है, कुरान का हाफिज है, कुरान पढ़ता है, कुरान पर अमल भी करता है, अल्लाह उसकी कब्र को कितना ऊंचा जन्नत का बाग बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इसको देखना भी इबादत है, इसको हाथ लगाना भी इबादत है, इसकी सतरों पर उंगलियां फेरना भी इबादत है, इसको पढ़ना भी इबादत है, इसको सुनना भी इबादत है। हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हतुबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। हतुबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा नाम लेकर फरमाया? कहा हाँ हाँ तुम्हारा नाम लेकर फरमाया। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरा नाम अल्लाह ने अर्श पर लिया है। और अपने महबूब पैगंबर को फरमाया इनको कुरान सुनाओ, और सहाबा वो हैं जिनके नाम अल्लाह ले लेकर हुजूर को फरमाया करते थे। फरमाया मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं,
इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम सुनाना भी इबादत है और सुनना भी इबादत है, और खुद गोया हुजूर ने उनको कुरान सुनाया है, तो कुरान का सुनना भी इबादत है, कुरान का सुनाना भी इबादत है। हर नबी को अल्लाह ने मोजिज़े अता किए हैं, मगर वो मोजिज़े उनके साथ जब वो दुनिया से गए खत्म हो गए। आज अगर दुनिया में कहीं मूसा अलैहिस्सलाम वाली लाठी मिल जाए, वो असा मिल जाए, उस लाठी और असा को आप जमीन पर फेंको, वो सांप नहीं बनेगी। तुम उसको अपने हाथ में रखो, वो लाठी ही रहेगी, लेकिन वो लाठी अब सांप नहीं बनेगी। वो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थी तो वो सांप नहीं बनते, मगर को अल्लाह ने हुजूर के सदके में वो मौजिज़ा दिया जो कुरान करीम हुजूर के जमाने भी मौजिज़ा था, आज के जमाने भी मौजिज़ा है। आज भी तुम सुनाओ तो लोगों के दिल नरम हो जाते हैं, और आज भी सुनाओ तो काफिर कलमा पढ़ लेते हैं। अजमत कुरान, तो मेरे शान सहाबा। बस भाई जरा वक्त मुख्तसर है, कोई नारे बाद में लगा लीजिएगा, जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, कुरान करीम हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे अजीम शान मौजिज़ा है, सबसे बड़ा मौजिज़ा ये, जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला करें। वक्त नहीं कि इसकी तफसील बयान किया। दूसरा बड़ा मौजिज़ा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने दिया, वो शक्के कमर का है। आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे, चांदनी रात थी, मक्के के काफिरों ने, मुशरिकीन ने कहा कि हम आपको नबी नहीं मानते। अगर आप इस चांद को जो चमक रहा है, 14वीं रात है, अगर इस चांद को आप 2 टुकड़े कर दें तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह कादिर है कि वो चांद को 2 टुकड़े कर दें, क्योंकि चांद उसकी मखलूक है, वो इसका भी खालिक है। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, अल्लाह चांद को 2 टुकड़े कर दे। तू 2 टुकड़े कर देगा, शायद ये कलमा पढ़ने मुसलमान हो जाएं। मेरी कुदरत में नहीं, आपकी कुदरत में तो है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, आप उंगली का इशारा करें, इशारा करना आपका काम है, चांद को 2 टुकड़े कर देना मेरा काम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत वाली उंगली से इशारा किया कि 2 टुकड़े हो जा। सबको खुली आंखों चांदनी रात में नजर आया कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक इस तरफ पहाड़ के, मक्का पहाड़ी शहर है, और एक पहाड़ के इस तरफ हो गया, एक मशरिक की तरफ, एक मगरिब की तरफ हो गया। सब ने अपनी आंखों से देखा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया। जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, उन्होंने कहा, हम तो समझते थे कि आपका जादू जमीन पर चलता है, आपका जादू तो आसमान पर भी चल गया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शक्के कमर का बहुत बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया। और तीसरा बड़ा मौजिज़ा जो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अता किया, वो मेराज का मौजिज़ा है। मेराज का मौजिज़ा क्या है, मैं इसको इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, इस मौजू का भी इंतखाब इसलिए किया ताकि मौजूदा हालात के ऊपर भी चंद मिनट बात कर सकूँ। जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज का मौजिज़ा ये अता फरमाया कि आसमानों पर आपको अल्लाह ले गए, सिदरतुल मुंतहा पर आपको बुलाया, अर्शे मुअल्ला पर आपको बुलाया, और ऊपर का सफर अल्लाह ने आपको कराया, मलाए आला का सफर कराया। हदीस में आता है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ, फरिश्तों की एक जमात के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में आए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आराम कर रहे थे। हुजूर सोए हुए थे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में थे, और आपके दाईं तरफ और बाईं तरफ 2 सहाबी थे। एक हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तो आपके चचा सोए हुए थे, और एक हजरत अली के बेटे अकील बिन अबी तालिब वो सोए हुए, हजरत अली के भाई अकील बिन अबी तालिब सोए हुए थे। हुजूर दरमियान में थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, मीकाईल साथ हैं, फरिश्तों की जमात है। आकर जब पहुंचे तो फरिश्तों ने हजरत जिब्राईल से पूछा, हम में से इन तीनों में से हमने किसको लेकर जाना है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, दरमियान वाली शख्सियत को। हुजूर अलैहिस्सलाम को जगाया, हुजूर को जगाकर उम्मे हानी के घर से मक्कतुल खाना काबा में हतीम के अंदर ले आए। हतीम वो जगह है जो काबा से साथ मुत्तसिल है, निशान लगा हुआ है, वहां पर ले आए। हुजूर अलैहिस्सलाम को लिटा लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने को चीरा और फाड़ा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका ऑपरेशन करने लगे।
जो औजार थे वो जन्नत से लेकर आए। हुजूर का कल्ब अतहर निकाल कर जिस प्लेट में रखा, वो प्लेट और बर्तन भी जन्नत से लेकर आए थे, उसमें रखा। साथ जमजम के कुएं से पानी लिया और पानी लेकर हुजूर के कल्ब अतहर को जमजम के पानी से धोया। इसी से उलमा ने निकाला कि जमजम का पानी जन्नत के हौजे कौसर के पानी से भी आला है, इसलिए कि हुजूर सबसे आला नबी, आपका दिल भी सबसे आला, आला पैगंबर का आला दिल आला पानी के साथ धोना था। अगर जन्नत का पानी आला होता तो जैसे बाकी सामान और चीजें जन्नत से लाए थे, पानी भी जिब्राइल वहां से ले आते, पानी वहां से नहीं लाए, जमजम के कुएं से लिया। मालूम हुआ कि जमजम के कुएं का पानी जन्नत के पानी से भी आला है। आला पैगंबर का दिल आला पानी से धोया, हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अतर को धोया। अल्लाह की तरफ से जो अनवार व बरकत लाए थे वो दिल के अंदर रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम को ऊपर के सफर की इस्तेदाद पैदा करना मकसूद था। अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जानवर लाया गया जिसको बुराक कहा जाता है। बुराक बर्क से है, बर्क बिजली को कहते हैं। बिजली क्या तेज होगी, जितना तेज वो सवारी और वो जानवर और बुराक था, उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम को सवार किया। साइंसदान कहते हैं कि ये बिजली जो है ये 1 मिनट बल्कि बाद सेकंड का कहते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर 1 मिनट में 500 मरतबा लगा लेती है। बिजली अगर 500 मरतबा जो लोगों की तैयार करता है, साइंसदानों की है, तो अल्लाह ने जिस जानवर को बिजली बनाया हो वो कितना तेज रफ्तार होगा। जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका पांव होता था। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस ले गया और बैतुल मक़दिस में सब नबियों पैगंबरों को जमा किया। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह चाहते तो हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्के से सीधा आसमानों पर ले जाते, सिदरतुल मुंतहा और अर्शे मुअल्ला पर ले जाते, जमीन का सफर ही ना कराते, मगर अल्लाह ने हुजूर को जमीनी सफर करवाया। और जमीनी सफर करवाया, पहले अल्लाह आपको बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस ले गए, मस्जिद अक्सा ले गए, वहां तमाम नबियों और पैगंबरों को जमा किया। जरा यहाँ मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम की थोड़ी सी तारीख सुन लो। बैतुल्लाह और खाना काबा ये सबसे पहला घर है जो जमीन पर बना है, अल्लाह की इबादत का मरकज है और ये सबसे पहले फरिश्तों ने और मलाइका ने बनाया है। फरिश्तों के बाद इसको फिर हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 नबी बाप बेटे ने बनाया है। फिर उसके बाद इसको कुरैश मक्का ने इसकी तामीर की है। फिर कुरैश मक्का के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इसकी तामीर की है। फिर उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने इसकी तामीर की है। 5 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। सबसे पहले खाना काबा फरिश्तों ने बनाया, मलाइका ने बनाया, कुछ नहीं था और बैतुल्लाह बना था। इसलिए कुरान में अल्लाह कहते हैं इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, सबसे पहले जो बना वो अल्लाह की इबादत का मरकज बैतुल्लाह और खाना काबा बना है। फिर अल्लाह ने दुनिया को बनाया, इसलिए बैतुल्लाह का एक नाम बैत अतीक भी है। अतीक का माना कदीम, पुराना है। जब पहले सबसे बना तो सबसे पुराना भी है। सबसे पहले ये बना खाना काबा, इसके इर्द गिर्द जो है उसको मस्जिद हराम कहते हैं। और फिर बैतुल मक़दिस बना। मिशकात शरीफ में रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा में, बैतुल्लाह में और बैतुल मक़दिस में कितने जमाने का फर्क है, फासला कितना है, कितने अरसे के बाद बैतुल मक़दिस बना है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैतुल्लाह की तामीर के 40 साल बाद बैतुल मक़दिस बना है। और बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द मस्जिद अक्सा कहलाती है। अक्सा का माना दूर है, अक्सा का माना बईद है। चूंकि ये मस्जिद मक्के से दूर थी, मस्जिद हराम से दूर थी, बैतुल्लाह से दूर थी, खाना काबा और मक्के से जो काफिले जाया करते थे, ऊंटों पर या पैदल जाया करते थे, उनको 40 दिन लगा करते थे बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा तक पहुंचने में। चूंकि बहुत दूर थी मक्के से, इसलिए उसका नाम हो गया मस्जिद अक्सा, दूर वाली मस्जिद।
अक्सा का माना बईद और दूर है। फिर ये मस्जिद अक्सा बन गई। और मस्जिद अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया? याद रखिए, मस्जिद अक्सा को सबसे पहले इसकी बाकायदा तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने की है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने जो बनाई वो छोटी सी थी, वो कच्ची सी थी, वो छोटी पड़ गई, नमाजी बढ़ गए। तो फिर इसकी तोसी की हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस भी छोटा पड़ गया। तो फिर इसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान के साथ, ठाट बाट के साथ बैतुल मक़दिस की तामीर करवाई। और करवाई भी जिन्नों से, जिन्नात से। जिन्नात उनके ताबे थे। जिन्नात से मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई, बैतुल मक़दिस की तामीर करवाई। ये बैतुल मस्जिद अक्सा पहले मुल्क के शाम में था। इस इलाके को शाम कहा जाता था। हुजूर के ज़माने का शाम बहुत बड़ा था, बाद में छोटा हो गया। जैसे हिंदुस्तान पहले बड़ा था, पाकिस्तान उसमें से निकला, बांग्लादेश पाकिस्तान में से निकला, तो अब हिंदुस्तान छोटा हो गया। पहले के मुकाबले में शाम बड़ा था। उर्दुन, जॉर्डन इस शाम का हिस्सा था। सूरिया उसका एक इलाका और सूबा था। फलस्तीन ये भी शाम का हिस्सा था। और बहुत से मुल्क इस शाम का हिस्सा थे। मगर फिर शाम सिकुड़ता गया, छोटा होता गया, सूरिया तक महदूद हो गया। और इससे नए मुल्क उर्दुन बन गया, फलस्तीन बन गया, और कई मुल्क इससे निकल आए। पहले ये बैतुल मक़दिस मुल्क के शाम में कहलाता था, फिर उर्दुन के कब्जे में रहा। और फिर इसके ऊपर सेहूनियों और यहूदियों ने 1967 में कब्जा किया। और कब्जा करके मुसलमानों की जमीन पर इसका नाम इसराइल रखा। इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ये याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, ये एक पैगंबर का दूसरा नाम है। और इसराइल का माना है अल्लाह का बंदा। इसरा का माना है बंदा, ईल का माना है अल्लाह, इसका माना अब्दुल्ला बनता है, अल्लाह का बंदा। ये याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, इसराइल को गाली न दिया करो, इसराइल को बुरा ना कहा करो। ये तो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। जब भी कहो तो ये कहो इसराइल मुल्क साथ लगा दो कि इस मुल्क को तुम बुरा कह रहे हो क्योंकि इस पर नाजायज कब्जा हुआ। या इसराइली मुराद यहूदी लिया अलैहिस्सलाम है। और इनके बेटे यूसुफ तो इतना अजीम नसब रखते हैं, इतनी शान रखते हैं, खुद भी नबी हैं, बाप भी नबी है, दादा भी नबी है, और परदादा भी नबी है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी कोई नहीं थी, अल्लाह ने 12 बेटे दिए। उन 12 के 12 बेटों की औलाद और नस्ल आगे चली। उनमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जिनका किस्सा कुरान में सूरह यूसुफ में मौजूद है। ये याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, इनकी जो आगे औलाद चली, इनके आगे बच्चों की और इनकी जो औलाद चली, उनको कहा जाता है बनी इसराइल। इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। कुरान में आप बार बार बनी इसराइल पढ़ते हैं। ये औलाद याकूब का लक़ब बन गया। और अल्लाह ने इतना इनको नवाजा कि बनी इसराइल में यानी औलाद याकूब में अल्लाह ताला ने 4000 नबी और पैगंबर भेजे हैं। सुभान अल्लाह कहो। कितने नबी? 4000 नबी और पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने भेजे। याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए ये बनी इसराइल में आए। चुनांचे आप कुरान करीम में सूरह आले इमरान में देखें, आयत नंबर 49 को उठाकर देखें। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह कह रहे हैं व रसूलन इला बनी इसराइल, हमने इनको बनी इसराइल का नबी बनाकर भेजा। तो हजरत याकूब से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी और पैगंबर आए ये तमाम के तमाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में आए। 4000 नबी और पैगंबर आए। ये इनको चाहिए तो ये था कि ये बनी इसराइल जिनको यहूदी भी कहा जाता है, ये सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते, सजदे में पड़े रहते कि अल्लाह ने हमारे अंदर कितने नबी और पैगंबर भेजे। मगर ये नाशुक्री कौम, ये नाकदरी कौम, ये ज़हीन चालाक बहुत मगर जिद्दी बहुत, अंबिया की कातिल, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। कुरान में अल्लाह कहता है इन बनी इसराइल ने, इन यहूदियों ने पैगंबरों और नबियों को कत्ल किया। और बाद हजरात कहते हैं कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि एक दिन में इन्होंने 48 पैगंबरों को कत्ल किया। एक वक्त में कई नबी और पैगंबर हुआ करते थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भी यही बनी इसराइल में आए। पता चला
कि हमारे दौर का नौजवान बादशाह अपनी भांजी से शादी करना चाहता है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उसको समझाने के लिए गए। जाकर पूछा, सुना है तुम अपनी भांजी से शादी करना चाहते हो, मामू की शादी अपनी भांजी से नहीं हो सकती, यह हराम है। उनकी शरीयत में भी हराम था, हमारी शरीयत में भी हराम है। याकूब जाकर याह्या अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा, मुझे पता चला कि तुम अपनी भांजी से शादी करना चाहते हो। उसने कहा, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, आपको क्या हक पहुंचता है? कहा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी ड्यूटी है मैं तुझे हलाल हराम समझाऊं, मैं तुझे गुनाह से रोकूं, मैं तुझे हराम से रोकूं, शरीयत की खिलाफ वर्जी से रोकूं, मैं अपना फर्ज अदा करने के लिए आया हूँ। उसने कहा, मैं नहीं आपकी बात मानता, मैं जरूर उससे शादी करूंगा। वो अपनी भांजी के इश्क में मुब्तला था। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उसको रोका, उसने जवाबन गुस्से में आकर याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ये अंबिया की कातिल है। ये आज जो यहूदी जो नस्ल है, ये उन्हीं की नस्ल है जो अंबिया के कातिल है। आज ये फलस्तीनी मुजाहिदीन को शहीद कर रहे हैं, आज वहां पर मुसलमान मुजाहिदीन को शहीद कर रहे हैं। आज इन्होंने नाजायज कब्जा करके अरब की सरजमीन पर अपने इस मुल्क को, इसराइल को बनाया है। ये मुल्क नाजायज उन्होंने बनाया है, ये मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करके बनाया है। मगर उस एक दौर था, ये बैतुल मक़दिस कई मर्तबा कभी ईसाइयों के कब्जे में गया, कभी यहूदियों के कब्जे में गया, ये ईसाइयों के कब्जे में था। तो उमर बिन खत्ताब ने अपने दौर में इसकी चाबियां ली थी। लंबा वाक़या, मैं तफसील में नहीं जाता, वक्त मुख्तसर है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने इसको वापस लिया, फिर इस पर कब्जा हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बागैरत नौजवान मौजूद था, जिसने अपने हमला किया और बैतुल मक़दिस को वापस लिया। फिर इसके बाद इस कुछ अरसे के बाद फिर इन यहूदियों ने इस पर कब्जा कर लिया। आज मस्जिद अक्सा, आज बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में है। ये मुसलमानों का हक है, क्योंकि अल्लाह जब मेरे नबी को मेराज पर लेकर जा रहे हैं, अब फिर वापस आ जाइए, तो मक्कतुल मुकर्रमा से अल्लाह आसमानों पर डायरेक्ट नहीं लेकर जा रहे, बल्कि हुक्म है कि पहले मस्जिद अक्सा में ले जाओ, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस में ले जाओ। वहां अल्लाह ने तमाम नबियों पैगंबरों को जमा किया। दो उलमा के कौल हैं, एक कौल ये कि अल्लाह ने जिस्मों के साथ, अपने असल जिस्मों के साथ पैगंबरों को जमा कर दिया और अल्लाह कादिर है, और एक कौल ये है कि नहीं, अल्लाह ने उनकी रूहों को, उनके जो जिस्म अल्लाह मिसाली चाहते थे, उन रूहों को अल्लाह ने जमा किया खूबसूरत शक्लों में। और एक कौल ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे जिंदा हैं, चौथे आसमान पर, उनको तो अल्लाह ने उनके जिस्म और रूह को दोनों को इकट्ठे जमा किया, बाकियों के अल्लाह ने अरवाह को जमा कर दिया और खूबसूरत शक्लों में जमा कर दिया। अब सारे नबी जमा है। साहिवाल के मुसलमानों, तसव्वुरात की दुनिया में सोचो, आमना का लाल, ताजदार मदीना, पैगंबर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुंचे हैं, मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं। 7 फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, और फरिश्तों की एक जमात है। सारे नबी और पैगंबर जमा है मस्जिद अक्सा में। क्या खूबसूरत, क्या हसीन मंजर है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले 1,23,999 नबी जमा है, और हुजूर भी वहां पर मौजूद हैं। अब सफ़ें बन गई, नमाज फजर पढ़ाने का वक्त आया। बाज कहते हैं जाते हुए पढ़ाई, बाज फरमाते हैं वापस आते हुए पढ़ाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर की सफ़ें दुरुस्त हो गई। अब नमाज कौन पढ़ाए, इसलिए कि आदम भी इमाम है, नूह अलैहिस्सलाम भी इमाम है, हजरत इब्राहिम भी इमाम है, हजरत इसहाक याकूब यूसुफ भी इमाम है, सारे जमा हैं। कौन आगे खड़ा होगा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर का हाथ पकड़कर हुजूर को आगे मुसल्ले पर खड़ा करके गोया अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दिया कि इनमें से हर नबी अपने अपने जमाने का इमाम है, अपने अपने जमाने का नबी और पैगंबर है। मगर ऐ ताजदार मदीना, ऐ आमना के लाल, ऐ नबी मोहतरम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह ऐलान करना चाहता है कि मेरा मोहम्मद इमामों का भी इमाम है, नबियों का भी नबी है, पैगंबरों का भी पैगंबर है। आज 1,23,999 नबी हाथ बांधकर आपके पीछे खड़े होंगे ताकि दुनिया को पैगाम जाए, जब मोहम्मद आ गए हैं तो अब किसी और की नबुव्वत नहीं चलेगी, क़यामत तक इन्हीं की चलेगी। इजाजत
जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मस्जिद अक्सा ले गए, बैतुल मक़दिस ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम को वहाँ इमाम बनाया, वहाँ का मुसल्ला, जबकि बैतुल मक़दिस तमाम नबियों का किबला रहा, पहली तमाम नबियों की कौमों का किबला रहा। ज़माना इस्लाम में भी कुछ अरसे तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज मक्के में भी पढ़ी जाती रही, मदीना मुनव्वरा में पढ़ी जाती रही। 16 या 17 महीने हिजरत के बाद मदीने में आकर हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा ने भी बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, मगर फिर अल्लाह ने किबला बदल दिया और क़यामत तक के लिए बैतुल्लाह और खाना काबा को किबला बना दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह मेराज में वहां क्यों ले गए? ये बताना था कि ये सिर्फ मक्के के इमाम नहीं, ये सिर्फ बैतुल्लाह के इमाम नहीं, ये सिर्फ खाना काबा के इमाम नहीं, बल्कि ये बैतुल मक़दिस के भी इमाम है, ये मस्जिद अक्सा के भी इमाम है। इससे हुजूर ने फरमाया अना नबीयुल किबलतैन, मैं दोनों किबलों का नबी और पैगंबर हूँ। मैं मक्के वाले किबले का भी नबी हूँ, मैं मुल्क शाम वाले किबले मस्जिद अक्सा का भी नबी और पैगंबर हूँ। और दुनिया को पैगाम देना था कि अब दुनिया में इसी नबी की इमामत होगी। अब तक बनी इसराइल में क़यादत रही, मगर आज से यह क़यादत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में जा रही है। हुजूर हजरत इस्माइल की औलाद से आए, बनी इसराइल में तो हजारों नबी आए, पैगंबर आए, औलाद याकूब में सिर्फ 4000 आए। हजरत इस्माइल ये भी हजरत इब्राहिम के बेटे हैं, इसहाक भी हैं, इस्माइल भी हैं, उनमें एक ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मगर सबसे आगे निकल गए। ये बड़ा मौजिज़ा फिर मेराज हुआ है। मैंने ये बताना था कि मस्जिद अक्सा हुजूर ने जब नमाज पढ़ाई तो गोया ये मुसलमानों के हवाले हो गई, ये ईमान वालों के हवाले हो गई। इसलिए मस्जिद अक्सा पर अब हमारा हक है, बैतुल मक़दिस पर हमारा हक है। आज मुसलमान वहाँ जान दे रहा है, वहाँ का मुजाहिद लड़ रहा है ताकि बैतुल मक़दिस को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मत के हवाले किया जाए। हम उनके जिहाद को सलाम करते हैं, हम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला मुजाहिदीन बैतुल मक़दिस को फतह अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह ताला मुल्क इस्राइल जो मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया, इसको तबाह व बर्बाद करे। यहूदी और आलमी तागूती ताकतें जो उनका साथ दे रही हैं, अल्लाह इनको भी तबाह व बर्बाद करें। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब हम मस्जिद अक्सा जाएंगे, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें वहां पर नमाज की तौफीक अता फरमाए। आप दुआ किया करो, हर अपनी नमाज के बाद दुआ मांगा करो, अल्लाह मस्जिद अक्सा को यहूदियों के कब्जे से आजाद कर दे, अल्लाह उसको सेहूनियों के कब्जे से आजाद कर दे, और फलस्तीनी मुजाहिदीन को अल्लाह फतह अता फरमा, कामरानी अता फरमा। आज गज्जा पर बमबारी और आज बैतुल मक़दिस पर बमबारी की जा रही है ताकि इनकी नस्ल खत्म कर दी जाए, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। उनके लिए खुराक नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, अस्पतालों में बमबारी की जा रही है, बच्चों औरतों को शहीद किया जा रहा है। इंसानी हुकूक के नाम नहाद चैंपियन और नंबरदार वो उसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन मेरा अल्लाह भी देख रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह बदर की तारीख दोहरा देंगे और अल्लाह इनको फतह अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना।